बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 5 दिसंबर और ये लेक्चर है आपका कंप्यूटर साइंस का क्लास 7 का। जैसे कि आपको पता है कि हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और थर्ड चैप्टर का हमने 3.1 के टॉपिक पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक 3.2 द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। The operating system maintains files and folders by storing each file at a unique location in its memory. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि फ़ाइल्स को मैनेज करता है, उनको अरेंज करता है और जो डिफरेंट फोल्डर्स हमने बना रखे हैं फ़ाइल्स को उनमें अच्छे तरीके से एक ऑर्डर में जाके स्टोर करता है। The operating system can also change the location of a file if required by the user. ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल की लोकेशन भी चेंज कर सकता है। अगर यूज़र चाहे कि वो उसकी लोकेशन चेंज करे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर सकता है। अब यूनिक लोकेशन से क्या मतलब है कि जिस तरह आपके घरों के एड्रेसेस वगैरह होते हैं, यानी कि हर घर का एड्रेस डिफरेंट होता है, इसी तरह कंप्यूटर में भी हर डाटा के लिए, हर फोल्डर के लिए उसका एक यूनिक एड्रेस, उसकी एक यूनिक लोकेशन होती है जहाँ पे वो जाके स्टोर होता है। It allows the same file to be used by two different application program. ये इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि आप दो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में सेम फ़ाइल को यूज़ कर सकें। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपकी क्या हैं? आपकी ईमेल प्रोग्राम्स वगैरह, आपकी गेम्स वगैरह, ये सब आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की लिस्ट में आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास controlling system devices. The operating system controls system devices such as peripheral devices and drives. The operating system ensures that the devices perform the exact function that is needed by the user. It coordinates between the devices and application programs. इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है डिवाइसेस को, और जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और ड्राइव। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का भी यकीन दिलाता है कि जो डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि यूज़र को जो ज़रूरत है उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द डिवाइस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि ये डिवाइसेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में एक ताल्लुक़ बना रहा होता है, एक कनेक्शन बना रहा होता है, ताकि टास्क को अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक इट ईजी टू मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग मीन्स डूइंग two or more things at the same time. The operating system lets users to use several devices and work on several application programs at the same time. ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में भी अपना रोल प्ले करता है। अब मल्टीटास्किंग क्या है कि यहाँ पे इन्होंने मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन भी लिखी है कि मल्टीटास्किंग का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा काम करना एक ही वक्त में। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपने बैक पे आपने सॉन्ग्स भी लगाए हुए हैं, यानी कि आप सर्चिंग भी कर रहे हैं, आपने सॉन्ग्स भी लगाए हुए हैं और आप कुछ डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, यानी कि आप तीन काम एक ही वक्त पे कर रहे हैं। ये आपके पास मल्टीटास्किंग है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक ही वक्त में कंप्यूटर के ज़रिए डिफरेंट टास्क कर सकें, यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर सकें, डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ कर सकें। अगर आप इस डायग्राम को देखें 3.3, इसमें बता रहे हैं द कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अगर यूज़र यूज़ कर रहा है कोई एप्लीकेशन, अगर वो कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वो उस एप्लीकेशन फिर यूज़र से उस एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, एक ताल्लुक़ बनाने का। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका हो गया था। आपने क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को अपनी नीट कॉपीज़ पे भी लिखना है और इसको याद भी करना है।